काज करीबे को आतुर। और राम के काज के लिए जब निकल पड़े थे सभी लोग, सभी राम भक्त, तो वो काम तो होना ही था। और इसीलिए जब हम पूरी तरह राम में अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या धाम की बात कर रहे हैं, पूरा देश और ऐसा लग रहा है कि विश्व भी इस वक्त अयोध्या की तरफ ही देख रहा है कि क्या कल होने वाला है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला भी होगा और राममय भी होगा। बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। पूरा अयोध्या क्या पूरा देश, ऐसा लग रहा है पूरा विश्व इस वक्त राममय हो गया है। संघ का शताब्दी वर्ष और ऐसे में राम में अयोध्या धाम कितना महत्वपूर्ण लग रहा है। ये एक बहुत आनंद का क्षण है और ये 500 वर्ष था। देश में हर व्यक्ति की ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि ऐसा भव्य मंदिर बनना चाहिए और आज इतने वर्षों के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है। ये देशवासियों के लिए बहुत खुशी है। स्वाभाविक है कि संघ के स्वयंसेवकों के लिए भी बहुत आनंद का विषय है। कहा गया इतना संघर्ष हुआ और उसके बाद ये घड़ी आई है। संघ के लिए अगर हम देखें तो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उसका क्या महत्व है अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण इसलिए है क्योंकि राम जो है वो सबको जोड़ने वाले ऐसे आराध्य है जिनके जीवन से करोड़ों वर्ष हो गए, परंतु उनके जीवन के जो प्रसंग है, उनके जीवन से आज हर व्यक्ति, हर परिवार उनसे आज भी अपनी दिशा तय करता है। आज भी उससे कैसा हम किस विषय में दुविधा में क्या निर्णय है ये तय करता है। तो वास्तव में हमारे पूरे देश की दिशा दर्शन करने का काम वो कर रहे हैं और इसीलिए ऐसे आराध्य का जिसके कदमों पर हम रोज चलते हैं, उनका एक भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर होना, इसका महत्व जो है वो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इसके लिए जो संघर्ष हुआ वो भी अद्वितीय था, वो भी अनूठा था। और इसीलिए आज इतने प्रयत्नों के बाद, इतने परिश्रम और इतने बलिदानों के बाद ये बन रहा है। तो वास्तव में ये आने वाले समय में ये समाज की जो स्वीकृति है कि हम इसी रास्ते पर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ होना, ये वास्तव में पूरे समाज का एक संकल्प दिखाता है कि वो राम जी के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। सुनील जी, संकल्प से सिद्धि, एक तरीके से लग रहा है संघ का जो सपना था वो तो साकार हुआ, संघ का सपना साकार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आज देखने में आ रहा है कि बहुत भावुक है लोग। आम राम भक्त जो है हर घर से, जिनकी निगाहें टकटकी लगाकर अयोध्या की तरफ है, हर माँ, हर राम भक्त बहुत भावुक है। इस भावुकता को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे तो मतलब कण कण में ही राम है ना सबके, और हमारे हर भाषा में राम है, हमारे आपस के आदान प्रदान में राम राम है। मतलब दिन शुरू होता है राम से और समाप्त भी राम से ही होता है। तो ये इस तरीके से हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है, चाहे उत्तर के दक्षिण के हो और पुराने समय से हो, आज के समय से हो, शहर में रहने वाले, जनजाति, जंगल में रहने वाले, कोई भी हो, हर एक के जीवन में हर भाषा में राम है। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे मतलब हम सब उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है मतलब, और इसलिए हर एक को लग रहा है कि जैसे उनके घर में जैसे कोई त्योहार हो रहा है, तो वैसा ही उत्सव है, वैसी ही भावुकता है। और मुझे लगता है कि ये भावुकता केवल अयोध्या में नहीं है, देश के हर गली मोहल्ले में, हर मंदिर में आपको इस भावुकता का दर्शन मिलेगा। तो ये एक दिल की बात है मतलब। सुनील जी, राम राज्य की बात हो रही है अब, जब राम भक्तों की बात होती है और आपने कहा हमारे जीवन से लेकर मरण तक राम ही साथ में रहते हैं, तो वो राम राज्य की जो संकल्पना है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं अपने जीवन में, आपको लग रहा है वो भी साकार हो रही है, होने वाली है? नहीं, राम राज्य तो इसके बारे में तो सब लोगों ने कहा, स्वयं मतलब हर समय में राम राज्य की बात की गई है अपने देश में, कि राम जैसा राजा, राम जैसा न्याय, राम जैसे प्रशासन, राम जैसी व्यवस्थाएं, मतलब हर तरीके से राम के कार्य प्रणाली की बात की जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन में भी महात्मा गांधी से लेकर हर एक ने राम राज्य की बात की। और
अपने जीवन में आज मुझे लगता है कि सब लोगों की ऐसा एक अच्छा समाज, अच्छा प्रशासन भी चाहता है, अच्छी प्रणाली भी चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक उस दिशा में कदम है कि हम एक अच्छी प्रणाली जो लोक कल्याण की रास्तों में बनती है, ऐसी प्रणाली की हम लोग जाएंगे। और ये मुझे लगता है कि यही रामराज है और क्या है। सुनील जी, क्योंकि आपने राम राज्य पर जवाब दिया, राम राज्य की बात की, एक तरफ महात्मा गांधी के विचार, उनका राम राज्य, उसकी बात हो रही है, जग जग में उसके बारे में जानकारी है, तो दूसरी तरफ लोग हैं जो पहले कह रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, मतलब उनको सरयू में डुबकी लगानी भी है और गीला भी नहीं होना है, आने के लिए तैयार नहीं थे और निमंत्रण मिल गया तो उसके बाद असमंजस की स्थिति थी। मुझे लगता है अभी ये सब चर्चाएं अनावश्यक है। अभी तो सब राममय है और हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने आएगा, आ जाएगा, कोई कल आएगा, कोई और बाद में आएगा। तो मुझे लगता है कि अब इस समय यही चर्चा करनी चाहिए और यही चर्चा पूरा भारत कर रहा है। तो मुझे लगता है आज यही ज्यादा संयुक्तिक होगा, क्योंकि आज अब कुछ ही घंटे बाकी हैं कल के दिन के लिए। इसीलिए ये सवाल मैं आखिरी बार अब आज आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो लोग विवाद पैदा करते रहे और अभी भी करने की कोशिश है, इन विवादों के पीछे की आपको क्या लगता है मानसिकता थी? मैंने कहा ना कि आज विवादों का समय नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि श्री राम का ये भव्य मंदिर सबको अच्छी सोचने की शक्ति देगा और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को सबको अच्छी बुद्धि दे ताकि हम लोग अच्छे से सोचे। और राम का मतलब होता है साथ में रहना, साथ में रहना सबने, सब विवादों से मुक्त होकर। और इसीलिए तीर्थ क्षेत्र ने सभी को बुलाया है और सभी को बुलाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है वास्तव में तीर्थ क्षेत्र क्या बुलाए, राम जी ने हम सबको बुलाया है। तो मुझे लगता है सब लोग इसको राम जी का ही संदेश माने और उसी प्रकार से सोचे, बाकी सब गौण मतलब उसके सामने। सुनील जी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक 500 सालों की बात की जा रही है, आप इस घड़ी को, क्योंकि अब जबकि इसके बाद जो संघ की भूमिका होने वाली है, संघ ने एक प्रण लिया था वो पूरा हुआ, जो 3 प्रण थे उसमें से ऐसा लग रहा है 2 प्रण पूरे हो गए, अब तीसरे की तरफ सब लोग देख रहे हैं। प्रण, संघ का प्रण तो जनता की सेवा है और सारे समाज को संगठित करने का संघ का प्रण है, वो तो अभी शेष है। बाकी प्रण तो सब जनता के हैं और सामान्य लोग, सब समस्त लोगों के मन में 500 वर्ष संघर्ष यूं ही थोड़ी चला, हर पीढ़ी के हर प्रकार के लोगों का ये संकल्प था और इसीलिए ये आज संभव हो पाया है। तो मुझे लगता है कि ये भारत का उत्सव है और उसी तरह से उसको मनाना चाहिए। आपने आज बुलाया, धन्यवाद। एक अंतिम सवाल सुनील जी, चलते चलते बस, इतने दिन से मैं यहाँ पर हूँ, लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बेहद ही धन्यवाद, अदालत की वजह से ये सब हो पाया दिन, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब बारी क्या मथुरा की भी है। आज तो मुझे लगता है भगवान राम के प्रतिष्ठा की चर्चा करें, यही अच्छा रहेगा, बाकी सब अपने आप होगा समय। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, हमसे इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर जब बात भगवान श्री राम की हो रही है, संकल्प से सिद्धि की हो रही है, तो खास मेहमान हमारे साथ सुनील अंबेकर जी, क्योंकि संघ की चर्चा तब से लेकर अब तक है और आने वाले दिनों में संघ ने एक और प्रण लिया है कि हर घर से लोगों को राम के दर्शन कराएंगे। मार्च तक का ये अभियान है जो कि शुरू हो रहा है और इसीलिए जो अक्षत पूजन है उसके बारे में भी अब जरूर कल क्योंकि बात होगी, वो दिन होगा, मुहूर्त होगा, तो सबको उसी पल का इंतजार है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस